के का ज्ञान दिया है कि मैं सच्चिदानंद स्वरूप का अवतार हूं। मेरे पूर्व का भी मुझे ज्ञान है, वर्तमान का भी मुझे ज्ञान है, मगर बचपन में किसान परिवार में जन्म लेकर के मैंने किसी राजघराने में अपने जन्म लेने के लिए प्रयास नहीं किया। मैं जब जहां जाऊं अपने शरीर को त्याग करके उस परिवार में जाकर के जन्म ले सकता हूं। सोच हो रही में मेरी मुलाकात हुई थी, लेकिन ये तो परमात्मा साक्षी है, ईश्वर साक्षी है, या तो तुम्हारी आत्मा साक्षी होगी। इसका तो दंड मिलेगा जो झूठ बोल रहा होगा उसको, और जो झूठ सत्य स्वीकार नहीं कर रहा उसको। इसका तो कोई दूसरा प्रूफ नहीं। कहां से लाए? जो नहीं दे सकते कैसे दे सकते बताओ भैया? हमारी आपकी मुलाकात खेत में हो जाए, किसी जंगल में हो जाए, और जहां हम आप मिल जाए कहीं रास्ते में चलते फिरते वही राम राम, और हम कहते भैया कक्का समय राम राम भाई थी, वो कहे हट हुई नहीं थी, तो इसका कोई जवाब है क्या? ये जवाब नहीं है। चलिए ये बात को जैसे चाहे उसे कर ले, इसके लिए जो चाहे इस बात को यही रख दो। आपने अपनी भाषा में कहा है मैं सच्चिदानंद हूं। आपका एक मैं ऑडियो सुनाता हूं और आप सुनिए। इस अहंकारी शब्द को पूरी दुनिया और जगत समझ जाएगी और जान जाएगी कि गुरुजी कहना क्या चाहते हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मैं भगवान नहीं हूं, लेकिन गुरुजनों का आशीर्वाद है। मैं समझ में नहीं आता कि मैं सहन नहीं कर पाता हूं। मैं एक छोटा सा इनको वीडियो आपको देता हूं, आप सुनिए सभी लोग। आप सुन के भी आप कहोगे ये एक महायोगी की आवाज, ऐसे संत की आवाज। मेरा अधिकांश समय एकांत साधनाओं में गुजरेगा। जो कुछ वर्ष में मैंने अपने स्वरूप के का ज्ञान दिया है कि मैं सच्चिदानंद स्वरूप का अवतार हूं। मेरे पूर्व का भी मुझे ज्ञान है, वर्तमान का भी मुझे ज्ञान है, मगर बचपन में किसान परिवार में जन्म लेकर के मैंने किसी राजघराने में अपने जन्म लेने के लिए प्रयास नहीं किया। मैं जब जहां जाऊं अपने शरीर को त्याग करके उस परिवार में जाकर के जन्म ले सकता हूं। सोचिए आप लोग, जवाब देना चाहिए नहीं देना चाहिए? कोई मेरे परमात्मा पर उंगली उठाए, इस पाखंड की पाखंडगिरी खुल जाए, तो मेरा सच्चिदानंद परमात्मा और ईश्वर बदनाम होगा कि नहीं होगा? कितनी संस्थाएं हैं जो आए दिन परमात्मा को कोसती हैं, आए दिन संतों को कोसती हैं, आए दिन ब्राह्मणों को कोसती हैं, आए दिन सनातन को अपमानित कर रही हैं। क्या मैं अपने ही व्यक्तियों, बाहर के लोगों से इतना डर नहीं जितना अपने लोगों से डर हो गया है? बताओ गलत कह रहा हूं भैया? आपने आवाज सुनी? कोई जवाब? यदि मैं गलत कह रहा हूं तो गूगल पर सर्च कर ले, मैं सच्चिदानंद अवतार शक्ति पुत्र। आपके यूट्यूब पर ना आए तो मैं पंडोगर धाम में बैठना बंद कर दूंगा। लेकिन अभी डाउनलोड कर लो, अभी रिकॉर्ड कर लो, नहीं तो जो बाबा उड़ा देगा। अभी तो डला है। और भाई साहब मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, मैंने ये शपथ लेकर कहता हूं भैया संजय सनम जी, डिजिटल फास्ट के सभी दर्शकों से, सभी महानुभावों से, मैंने किसी को आमंत्रित करके नहीं बुलाया, मैंने किसी से जानकारी नहीं ली, और जिन्होंने सर्वसम्मत से मुझे धर्म की जीत के लिए कोई राय या सलाह दी है तो अवश्य नोट किया है, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी ऐसा ही किया था। धर्म के कार्य के लिए सभी का न्याय, सभी का ज्ञान, सभी की ताकत, सभी की सोच, सभी के विचारों का समावेश करते हुए आज पूरे दुनिया में श्री रामचरितमानस न्याय का दर्शन है, सत्य का दर्शन है, नीति का दर्शन है। ऐसे ही किसी ने यदि मदद की है तो वो परमात्मा की तरफ से प्रार्थना करता हूं, कोई परमात्मा का दूत होगा जिसने इस दास के लिए सहयोग किया है। वैसे तो मैंने किसी से हाथ नहीं पसारा कि मुझे कुछ बता दो, क्योंकि मैं तो खुद ही बाबा की कृपा से दम रखता हूं। लेकिन जब बाबा ने दूत भेज दिया तो दम में दम आ गई और जहान बन गई। कहते दम में दम, और दम मिल जाए तो जहान हो जाती है। तो इतनी दम आ गई तो किसी की ताकत नहीं, और मौका पड़ेगा तो कहीं से और दम आएगी, तुम्हारे ऊपर भारी तो पड़ूंगा, पजामा गीला हो जाएगा शक्ति पुत्री। आपका एक लला कह रहा था बिटुआ कि आपने पप्पू तो बहुत पहले भी सुना है, सभी लोग जानते हैं एक पप्पू है भारत में, आज से पंडों का सरकार भी पप्पू है। बेटा मैं पप्पू में चल जाऊंगा, पप्पू बनने स्वीकार करता हूं, लेकिन मेरा तुम्हारी चड्डी उतार दूंगा, क्योंकि पप्पू ही हूं ना। तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम अपने शक्ति पुत्र महाराज राम बरन जी के विषय में कुछ हकीकत बता पाओ, क्योंकि तुम्हारी वैल्यूएशन मात्र किराए के टुकड़ों पर चलती है, जिससे परिवार चलता है। इसलिए चाटुकार तुम लेखक कवि हो, आप ईमानदार सत्य के न्यायदर्शी कभी नहीं हो। आपकी अंगुली टपक जाएंगी, जीप में जाने क्या होगा भगवान जाने, परमात्मा ऐसा ना हो, लेकिन होगा ऐसा ही।
वो कह रहा पप्पू है। अरे पप्पू लगता हूं, आके देख लो। तुम्हारे शक्तिपुत्र जी का और तुम्हारा पैंट गीला नहीं कराया, तुम्हारा पजामा गीला नहीं कराया, शक्तिपुत्र की दाढ़ी ना कपा दी, तो पांडव का सरकार का नाम बदल देना। यह दरबार चल रहा है भैया। मैंने किसी से भी नहीं कहा, यदि मेरी वॉइस आवाज रिकॉर्ड किसी के पास हो कि मेरी कोई मदद कर दे, तो भी मैं पंडोकर धाम में अपना मौन नहीं दिखाऊंगा। मैं मांगूंगा एक से, ना वहां रिकॉर्ड होता है और ना ही वो किसी के सामने कहेंगे। मांगो उसी से, देख उसी से, कहे ना किसी से। जब भी जरूरत पड़ती है तो उनसे मांगता हूं, रिकॉर्ड प्राप्त होता है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लोग आ जाते हैं। मैंने उसी दिन दरबार में कहा था, कोई शक्तिपुत्र महाराज जी कितने लोग जानते हैं? तो 2-3 लोगों ने हाथ उठाया। बाकी के हमसे सुनने के बाद पंडोकर सरकार से जुड़े हुए जितने फॉलोवर्स हैं, शक्तिपुत्र महाराज का प्रचार हो गया। और महाराज जी के जितने भी फॉलोवर्स हैं शक्तिपुत्र जी के, रामबरन जी के, उनके बीच में मेरा नाम गया, मेरा भी प्रचार हो गया। ये साधन बहुत अच्छा रहा एक दूसरे का।